हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। गाइस आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो में गाइस आज हम कवर करने वाले हैं जो बी फॉर्म सेकंड सेम में एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें एक यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके मैं आपको कुछ MCQ बताने वाला हूँ। और गाइस इससे पहले हम अदर सब्जेक्ट्स के MCQ अपलोड कर चुके हैं और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और गाइस उससे पहले अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और गाइस आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस जो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गन हैज़ फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड एज बिली। मतलब है दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें हमारे लाइक डेट फिंगर आउटग्रोथ होने लगते हैं। जैसा गाइस आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, मतलब जो ये हमारे इसका ऑप्शन सी है। वैसे जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो इसका जो ये डायग्राम में है, मतलब जो इसमें फ्लूइड सा भरा है डायग्राम में, ये हमारे विले हैं। और इनका काम क्या होता है गाइस, ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा फ्लूइड भरा होता है ये उसको ग्रो करते हैं, मतलब उसको थामे रखते हैं। तो गाइस जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, वो है द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज नोन एज। मतलब जो हमारे फेशियल मैटर होते हैं, जो हमारे टाइम टू टाइम वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मतलब उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, यही आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए गाइस जैसा कि आपको पता होगा जो हमारी ये फेशियल मैटर प्रोसेस होती है 4 पार्टों में डिवाइड होती है। जो हमारी फर्स्ट होती है वो होता है इंजेक्शन, मतलब लेना। और जो सेकंड होती है डाइजेशन, वो यहाँ पे नहीं दिया है। और जो थर्ड होती है हमारी वो है एब्जॉर्प्शन। और जो हमारी फोर्थ होती है इजेशन, ये आपका करेक्ट आंसर है जो बी है यहाँ पे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जो इजेशन होती है। तो जो हमारे फेशियल मैटर होते हैं ना, उनसे जो टाइम टू टाइम वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बाहर निकलते हैं फ्रॉम एनस के द्वारा, तो उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। और जो गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, वो है बक्कल कैविटी इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम। मतलब जो हमारी बक्कल कैविटी होती है जिसके थ्रू हम लोगों की आवाज़ निकलती है, आपकी भी आवाज़ निकलती है, वो किस सिस्टम से हमारा बिलोंग करती है। इसमें यही पूछा है जो हमारी बक्कल कैविटी होती है जिसके थ्रू हमारी आवाज़ निकलती है, वो कौन से, मतलब उसका कौन सा वो सिस्टम है जिससे वो बिलोंग करती है। तो इसका गाइस जो ऑप्शन ए है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसका करेक्ट आंसर है। और जैसा कि गाइस हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के MCQ बता रहे हैं तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ए है। और गाइस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उनके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आप जो अपने घर पे फिर से इनका जो रिप्लाई कर सकते हैं। और जो गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, वो है वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इज फूड। मतलब जो अमीबा होता है उसका जो फूड होता है वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है। तो इसका जो नीचे ऑप्शन सी है फूड वेसल, ये इसका करेक्ट आंसर है। और जो आपने अमीबा के बारे में ज़रूर 9th या 10th में पढ़ा होगा, तो जो अमीबा होता है उसका जो फूड होता है वो उसके फूड वेसल्स में डाइजेस्ट होता है। तो नीचे आपको जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा जो अमीबा का ये डायग्राम है, इसमें जो बीच में न्यूक्लियस है, मतलब उसका जो बीच वाला केंद्र होता है उसमें जो लाइनिंग जो दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, ये अमीबा के फूड वेसल्स होते हैं जहाँ पर जो अमीबा अपना जो फूड होता है उसे मतलब डाइजेस्ट करता है। तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम में। तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारा अमीबा होता है उसका जो फूड होता है वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है। तो इसे एक बार आप ज़रूर देख लेना। और जो गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, वो है हाउ मैनी कैनाइन टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। मतलब यहाँ पे पूछा है कि जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं वो ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे डी है फोर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारे जो फोर्थ होते हैं वो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं जो हमारा वर्क करते हैं चीर फाड़ का। मतलब जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं जो हमारा भोजन होता है उसको चीर फाड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो यहाँ पे डी है इसका करेक्ट आंसर है। और जो गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाइल इज द प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। मतलब जो हमारी बाइल होती है वो हमारी कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो जो हमारी बाइल होती है वो हमारा लीवर है, मतलब जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारी बाइल होती है वो हमारी लीवर में प्रोड्यूस होती है।
और बात करें इसके स्टोरेज की कि ये सवाल भी आ सकता है कि जो हमारी वाइल होती है वो हमारी कहाँ पर स्टोरेज होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है गॉल ब्लैडर, इसका जो करेक्ट आंसर है ये इसके लिए है, मतलब जो हमारी वाइल होती है वो कहाँ पर स्टोरेज होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर में जो हमारी वाइल होती है वो स्टोरेज होती है। और देखिए गाइस, जो अब हमारे नेक्स्ट सवाल है वो है वेयर इज वाइल स्टोरेज, मतलब जो हमारी वाइल होती है वो कहाँ पर स्टोरेज होती है। तो मैंने ये अभी आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में। तो आप इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट करके बताना कि जो हमारी वाइल होती है वो कहाँ पर स्टोरेज होती है। मैं देखना चाहूँगा कि आपका जो माइंड है वो कितना पकड़ करता है। तो देखिए गाइस, जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टोमक, कि मतलब है कौन सा एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन्स को स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट करता है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा स्टोमक होता है उसमें काफ़ी सारे एसिड होते हैं, HCl होता है और पेप्सिनोजेन होते हैं। तो पेप्सिनोजेन होता है क्या है कि जो हमारे HCl होता है उसकी उपस्थिति में उससे रिएक्शन करके पेप्सिन एंजाइम में बदल जाते हैं, या फिर जो हमारा HCl होता है वो पेप्सिनोजेन से हमारा रिएक्शन करता है और उसे पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। और जो पेप्सिन एंजाइम होते हैं वो करते क्या है कि जो हमारी प्रोटीन्स होती है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इतना मैंने आपको बताया तो आपको समझ ही आ गया होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो बी है, जो पेप्सिन है वो हमारी जो प्रोटीन्स होती है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो बी है। और जो गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द डाइजेस्ट ऑर्गन कंटेंस एसिड, मतलब इसमें पूछा है कि वह कौन सा ऑर्गन है जिसमें हमारा एसिड पाया जाता है। तो गाइस इसका मैंने अभी आंसर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो इसका भी जो आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताना हमारे कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या सही आंसर है। इसमें से जो मतलब इसमें दे रखे ऑप्शन उसमें से आपका एक सही है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और तो गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपसे पहले एग्जाम में आ भी चुका है। वो है व्हाट आर द फोल्ड फाउंड इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द एम्प्टी स्टोमक। तो इसमें क्या पूछा है गाइस, इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारा स्टोमक होता है उसमें जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसमें जो फोल्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि जो हमारे जैसे पेट है उसमें जो म्यूकस लाइनिंग है उसके जो खाली स्थान होकर म्यूकस लाइन में जो फोल्ड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप बाद में भी इसकी स्टडी कर पाएँ, ठीक है ना गाइस। और हम अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है गाइस एंडोस्कोपी इज एन इंस्ट्रूमेंट यू टू डिटेक्ट अल्सर इन द स्टोमक, हैज लॉन्ग नैरो ट्यूब विथ ए स्मॉल ग्लोबिंग बल्ब एट ऑन द एंड विच एट इंसेक्टेड इनटू द स्टोमक थॉट द माउथ कंटेंट्स। तो इसमें क्या पूछा है कि गाइस इसमें एंडोस्कोपी के बारे में हमें बताना है कि जो एंडोस्कोपी होती है वो किसकी बनी होती है, यही पूछा है। तो मैं एक बार आपको एंडोस्कोपी बता देता हूँ कि एंडोस्कोपी क्या होती है। गाइस आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो आपके डॉक्टर होते हैं जो स्टोमक डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए एक पर्चे पे एंडोस्कोपी लिख के देते हैं कि आप इसे किसी मेडिकल स्टोर से ख़रीद लाइए, परचेस कर लाइए। तो एंडोस्कोपी का काम क्या होता है कि ये हमारे अल्सर जो होते हैं छाले उसमें काम आती है और ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है और इसके ऊपर एक ग्लोबिंग बल्ब लगा होता है एंड की साइड ऊपर की तरफ मतलब। और इसका क्या काम होता है कि गाइस इसका जो कार्य होता है ये होता है ये हमारे जो माउथ होता है उसके द्वारा हमारे इंसेक्ट की जाती है पेट में, मतलब स्टोमक में, माउथ के द्वारा हमारे स्टोमक में प्रवेश की जाती है। तो इसका काम क्या होता है गाइस जो हमारे मतलब डिजीज़ होती हैं मतलब स्टोमक में उनके बारे में हमें जानकारी देती है। जैसे हमारे अल्सर और काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में हमें ये बताती है कि ये हमारे पेट में डिजीज़ हैं। तो यही काम होता है एंडोस्कोपी का। और बात करें इसकी किसकी बनी होती है तो ये ओपिटियल जो फाइबर होते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। जो ओपिटियल फाइबर है तो हमारी जो एंडोस्कोपी होती है वो ओपिटियल फाइबर की बनी होती है। और जो गाइस अब हमारा अगला सवाल है वो है कि प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाई, मतलब जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं उनको कौन डाइजेस्टिव करता है, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो इसका जो आंसर है वो ए है, जो ए वाला आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इमल्सिफिकेशन इज की इमल्सिफिकेशन क्या होता है, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है ब्रेकिंग फैक्ट इनटू स्मॉल ग्लोबल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे फैक्ट होते हैं उनका ब्रेक डाउन होकर स्मॉल ग्लोबल्स में टूटना या उनका ब्रेक डाउन होना हमारा इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर होगा, करेक्ट जो आंसर होगा वो ए है, जो लिखा है उसमें ब्रेकिंग फैक्ट इनटू स्मॉल ग्लोबल्स, मतलब जो हमारे फैक्ट होते हैं उनका ब्रेक डाउन होकर स्मॉल ग्लोबल्स में टूटना, तो वही हमारा इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और जो हाँ बात करें इसके यहाँ करेक्ट आंसर की, तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो ए वाला है ब्रेकिंग फैक्ट वाला, यही इसका करेक्ट आंसर भी है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए टिक करना है। और जो गाइस अब हमारा अगला सवाल है ये काफ़ी
जी सा सवाल है, सिंपल सवाल है। तो इसमें क्या पूछा है कि लीवर इज ए रिच सोर्स ऑफ, कि जो लीवर होता है उसमें सबसे ज़्यादा किस सोर्स के लिए रिच होता है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, यही हमसे पूछा है जो लीवर में होता है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे डी है प्रोटीन। तो हमारा जो प्रोटीन है वो लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और जिसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो भी डी है, प्रोटीन सी इसका आंसर है। और तो गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है वो है द सोर्स ऑफ एंजाइम डाइस्टेज इज, मतलब जो हमारा डाइस्टेज एंजाइम होता है वो हमारा कहाँ पर पाया जाता है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट वो यहाँ ए है, सिलेब्री जो ग्लैंड होता है हमारा वहाँ पर हमारा डाइस्टेज एंजाइम पाया जाता है। और गाइस मैं आपको इसकी एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा डाइस्टेज एंजाइम होता है और जो हमारी स्टार्च होती है ये उसको डाइस्टेज से मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो हमारे स्टार्च है, पहले स्टार्च समझिए, जो स्टार्च है उसे डाइस्टेज की वजह से ये हमारे जो मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको एक चीज़ और सीखने को मिली है, ये आपको ध्यान रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी स्टार्च होती है और जो स्टार्च हमारी डाइस्टेज के संपर्क में आते ही वो मल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे काफ़ी बार पूछा जाता है ये भी। तो इसका जो वैसे आंसर है वो यहाँ पे सिलेब्री जो ग्लैंड है ए वाला, ये करेक्ट आंसर है और आपको यहाँ पे ए ही करेक्ट आंसर करना है। और तो गाइस अब हमारा अगला सवाल है वो है विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, कि मतलब वह कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे सिल्वरिंग को मिरर्स में कन्वर्ट करता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट भी है। तो हम बात करें इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो इसका सी है ऑप्शन ग्लूकोज वाला, इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, सिल्वरिंग कार्बोहाइड्रेट, उसको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है। और तो गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है इन डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, मतलब जो हमारा डाइजेशन के समय प्रोटीन किस में कन्वर्टेड हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, यही हमारा क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही सिंपल है और एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और बात करें हम इसके आंसर की, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है जिसमें अमीनो एसिड लिखा है। तो होता क्या है गाइस, जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे हमारे मतलब बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट होता है, जो हमारी प्रोटीन्स होती है वो डाइजेशन के समय अमीनो एसिड में बदल जाती है। तो इसका भी यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। और तो गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मेटाबॉलिज्म इज रिफ्रेश टू एज, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है यही बताना है यहाँ पे। तो मैं आपको एक बार मेटाबॉलिज्म जो है उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन होकर छोटे पार्टों में बट जाना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो मतलब जो हमारे देखिए ऐसा समझिए, जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो उनका ब्रेक डाउन होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टों में बट जाते हैं और हम इसी प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। और बात करें यहाँ इसके ऑप्शन की, जो इसके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो सही है, वो बी है। यहाँ पर लिखा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको भी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो बी करना है। और तो गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें लिखा है विच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन्स, कि मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है, यही हमें बताना है यहाँ पे। और बात करें इसके ऑप्शन की, तो यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे ट्रेप्सिन लिखा है, इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारा ट्रेप्सिन एंजाइम होता है वो हमारे प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पे जो सही आंसर करना है वो बी करना है। और तो गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने भी कभी पढ़ा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, कि मतलब इनमें से वह कौन सा पार्ट है जो हमारी बिल्कुल मतलब थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। तो देखिए जो इसका ऑप्शन पहला ए है फैक्ट, ये हमारी जो फैक्ट है ये भी एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जो विटामिन्स है ये हमारा एनर्जी कोई प्रोवाइड नहीं करता है। और जो बी है प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनसे भी हमें प्रोटीन्स मिलती है। और बात करें इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है विटामिन्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो विटामिन्स होते हैं हमें उनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। और जो गाइस अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एंड का, वह द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन एलिमेंट्री कैनाल इज, इसमें क्या पूछा है कि गाइस इसमें पूछा है कि जो हमारी स्टार्च होती है, मतलब जो हमारी स्टार्च है उसकी जो डाइजेशन की लास्ट स्टेप होती है वो कहाँ पर होती है, कि मतलब वो स्टेप हमारी कहाँ पर ख़त्म होती है, लास्ट स्टेप इसमें हमें डाइजेशन की पूछा है फॉर स्टार्च की, कि स्टार्च के लिए डाइजेशन की कौन सी लास्ट स्टेज है, यही पूछा है। और गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको पता हो जो इसके ऑप्शन है इनमें से आपका एक करेक्ट है तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं। और जो इसका आंसर है, मैंने इससे पहले भी आपको 2 मतलब क्वेश्चन दिए हैं, तो आप उनका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड और क्लासमेटों के साथ वीडियो को शेयर करें। और गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।